हेलो, आई एम अजय लिखिया, मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था। नीट का रिजल्ट आ चुका है, तो उन सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इस साल नीट को क्वालिफाई किया, जिन्होंने अपने सपने को, अपने ख्वाब को हकीकत बनाया। और उन सब बच्चों को मेरी तरफ से सैल्यूट, क्योंकि ये सैल्यूट इसलिए क्योंकि न जाने कितने बच्चों के लिए आप मोटिवेशन का काम करेंगे, न जाने कितने बच्चों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में ये सब हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन इस वीडियो को जो बनाने का मेरा मकसद है वो उन बच्चों से बात करने का है जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया, लेकिन किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए, जिनको वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता को वो चाह रहे थे। देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जरूरी नहीं कि जो सफलता आपको चाहिए उसके लिए आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलता के लिए कई बार हमें हारना पड़ता है उससे पहले। तो इस हार से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब इंसान के कैरेक्टर टेस्ट की बात आती है तो कैरेक्टर टेस्ट इंसान का जीत में नहीं होता है। कैरेक्टर इंसान का किस तरह का है ये उसकी हार में पता चलता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है। जब तक कोई दौड़ रहा है आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, उसका माइंड कितना स्ट्रांग है। लेकिन कोई दौड़ रहा है और अगर वो गिर जाए उसके बाद शायद वो किस तरह से रिएक्ट करता है, वो उठकर कितनी तेज दौड़ता है या वहीं पर उठकर बैठ जाता है, इन दोनों बातों से आपको डिसाइड होगा कि इस इंसान में इसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। आपका भी ये वही वक्त है जब आपको कैरेक्टर शो करना है। आपको समझ सकता हूं, बहुत बहुत बुरा टाइम होगा आप सबके लिए, क्योंकि आपके माँ बाप शायद आपसे उस तरह से बात नहीं कर रहे होंगे, वो भी थोड़े से नाराज होंगे और कहीं ना कहीं नाराजगी बनती है उनकी, क्योंकि शायद उन्होंने आपसे कुछ उम्मीद लगाई थी, आपके लिए कुछ सपना देखा था और उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की थी। इसके अलावा जो आस पड़ोस के लोग हैं शायद वो भी आपके बारे में बातें बना रहे होंगे। इसके अलावा जो रिश्तेदार है वो भी शायद आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे होंगे। तो वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है ये डिसाइड करेंगे आप। देखिएगा, इस जिंदगी में बहुत सारे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, जिनको लोगों की परवाह नहीं होती है। एक वो तरह के लोग होते हैं जिनको हर डिसीजन लेने से पहले लोगों का डर रहता है। लोग क्या कहेंगे यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, वो वाली आंटी क्या कहेंगे, वो वाला रिश्तेदार क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा। अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं तो कभी भी आप जिंदगी में बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप बस इन लोगों के बारे में सोचते रह जाएंगे। दूसरी तरह के वो बच्चे होते हैं जिनको अपना देखना होता है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। अब ये जो डिसीजन है कि आगे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस असफलता से इतने डर गए हैं, जिन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया, जिनको अब डॉक्टर बनना ही नहीं है, जिनको अब एमबीबीएस का ख्याल ही नहीं है। किसी भी छोटे से कॉलेज में, छोटे से कोर्स में एडमिशन हो जाए बहुत खुश है वो। इस तरह के भी बच्चे हैं। और कुछ इस तरह के बच्चे हैं कि डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए डॉक्टर ही बनना है। इस साल नहीं बना तो अगले साल बनूंगा, अगले साल नहीं बना तो उससे अगले साल बनूंगा, लेकिन बनना एमबीबीएस डॉक्टर ही है। ये जिद है मेरी। और ऐसे लोग इस दुनिया में बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं। मैंने देखे हैं कुछ स्टेट्स की, अगर मैं बात करूं बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, आप लोग हो सकता है कि एक ड्रॉप के बारे में इतना सोचो, वहां पे लोग 6-6 ड्रॉप करते हैं। मैंने ऐसा देखा हुआ है, 6 साल तक नीट की प्रिपरेशंस करते हैं और उसके बाद में ऐसी रैंक लेके आते हैं कि लोग जो उनके बारे में बातें कर रहे थे सबके मुंह चुप हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं उनके मुंह में कि अब बोले क्या। उस इंसान ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया, अब हम क्या बोलें इसके बारे में। ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलती है। आपको कैरेक्टर शो करना है कि अभी मेरा क्या कैरेक्टर है। पहली बात कहना चाहूंगा, अपने सपने से पीछे नहीं हटना है। डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस चाहिए तो एमबीबीएस ही चाहिए। देखिएगा, 1 साल के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर सोचना है तो आने वाले 50 साल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो तुम? अगर 1 साल मेहनत और की, उसके बाद में अगर आप डॉक्टर बन गए, आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया, इंडिया के एम्स में एडमिशन मिल गया आपको, आप सोचिएगा कि आपकी लाइफ क्या होगी आने वाले 50 साल में। 50 साल तक आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लोग आपको इज्जत करेंगे, आपकी सलाम करेंगे, आपके माँ बाप की ना जाने कितनी इज्जत बढ़ेगी उस गांव में, इस मोहल्ले में, उस शहर में, जिस शहर में वो रहते हैं। तो आप इस 1 साल के बारे में मत सोचिएगा, आप उस 50 साल के बारे में सोचिएगा जो आपको आने वाली जिंदगी में जीनी है बच्चे। ओके, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर मैं सोच लेता हूं, चलो मैंने सोच लिया कि मुझे 1 साल और देना है इसको, मुझे अपने सपने को पूरा करना है कैसा भी, लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है। शायद मैंने देखा है कि इस बार अगर जो रिजल्ट आया था तो मैंने देखा था कि ब्रांड से बड़ी बड़ी रैंक्स आती है, अच्छी अच्छी रैंक आती है। देखिएगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चे आपको कि कोई भी रिजल्ट
किसी भी ब्रांड से नहीं आता है। हमें ब्रांड से दिखाई देता है कि वो 500-700 की लिस्ट दिखा देते हैं वो कि उस ब्रांड से इतने रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन वो जो 500-700 जो बच्चे होते हैं, बच्चे वो लाखों में से होते हैं। थोड़ी सी सफलताओं के पीछे बहुत सारी असफलताएं भी छिपी होती है, क्योंकि रिजल्ट्स ब्रांड प्रोड्यूस नहीं करता है, रिजल्ट्स करती है एक बच्चे की मेहनत प्रोड्यूस, रिजल्ट्स करती है उसका हौसला, उसका जज्बा, उसकी हिम्मत, खुद पे यकीन, खुद पे भरोसा रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। और अगर आपके पास में ये सब कुछ है, आपके पास में वो हौसला भी है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है और मेहनत करने की ललक भी है, तो इस दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकता बच्चे। जब इरादा मजबूत होता है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी आपके सामने झुक जाती है, लेकिन उसके लिए पहले इरादा मजबूत करना होता है। इरादा ऐसा कि कोई भी असफलता आपको उस इरादे को तोड़ ना दे, आपके उस इरादे को खत्म ना कर दे। कोई भी असफलता में इतना दम नहीं है बच्चे। ओके, तो ये जो बात मैंने आपको बताई है कि ब्रांड्स रिजल्ट्स नहीं लाता है, आप में बस मेहनत करने का वो जज्बा होना चाहिए। अगर वो जज्बा है, आप एक छोटी सी कोचिंग में पढ़कर भी उस चीज को हासिल कर सकते हैं। बस आपको उस कोचिंग में एक चीज ध्यान रखनी है कि उस कोचिंग में जो फैकल्टीज हैं वो किस लेवल की है, क्या उनमें वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन करवा सके, क्या उस कोचिंग के जो डायरेक्टर है वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या जो फैकल्टीज है उनमें वो आपको इंस्पिरेशन दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो एक छोटी सी कोचिंग से भी आप अपने रिजल्ट्स को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जुड़ने की 720 आउट ऑफ 720 एक ब्रांड में पढ़ने वाले बच्चे के भी आएंगे। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो 720 आउट ऑफ 720 आपके भी आ सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको वो गाइडेंस चाहिए, ऐसे बच्चे जिनको ऐसी फैकल्टी चाहिए, ऐसे बच्चे जिनको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो उनके लिए दिन रात एक कर सकता है, हमें तलाश है उन बच्चों की। बच्चे इनविंसिबल इंस्टीट्यूट, बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इनविंसिबल इंस्टीट्यूट्स, में उन बच्चों से बात करना चाहता हूं। हमें उन बच्चों की तलाश है जिनमें ये जज्बा है, हौसला है, हिम्मत है कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, आई वांट टू बी एन एमबीबीएस डॉक्टर, मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, मुझे किसी और चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। इस साल चाहे मेरे 250 नंबर आए हो, लेकिन मुझ में हिम्मत है, मैं 650 का सपना देख सकता हूं, मैं 700 का सपना देख सकता हूं। हमें जरूरत है ऐसे बच्चों की, हम तलाश है ऐसे बच्चों की। और अगर आप में वो जज्बा बाकी है, आप में वो कुबूत बाकी है अंदर कि मेरे को करके दिखाना है, तो आपका वेलकम है। यहाँ पे एक ऐसा बैच बना रहे हैं हम, और इस बैच को बनाने का जो सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है वो ये कि इनविंसिबल इंस्टीट्यूट को बने हुए 2 साल हो गए। 2021 में हमारा पहला नीट का प्रॉपर बैच निकलेगा, और इस पहले बैच को हम ऐसा शानदार और यादगार बनाना चाहते हैं कि आने वाले सालों के लिए हमारे पास में एक मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो। तो इस पहले बैच के लिए हमें उन बच्चों की तलाश है जो बच्चे दिन रात मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि आपको देखिएगा, जब भी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, 2 वजह होती है। पहली होती है कि शायद कुछ पर्सनल कमियां रही हों में, दूसरी होती है कि शायद जो इंस्टीट्यूट हमने चूज किया था या जो कोचिंग हमने चूज की थी वहां पे हमारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया। पर्सनल कमियां ये होती है बच्चे की, शायद आप ज्यादा फोकस नहीं रहे हो, कंसंट्रेशन आपका कम रहा हो, आपने अपने टाइम को बहुत खराब किया हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं था, आपके पास में वो प्रॉपर मोटिवेशन नहीं था। कोचिंग अगर गलत चूज कर लिया बच्चे, हो सकता है क्लासेस में शायद जो टीचर्स पढ़ाने आते थे वो शायद उस लेवल के थे ही नहीं कि आपको नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा सके, या शायद उनके पास वो प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो गाइडेंस ही नहीं था जो एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लैरिफाई करवाने के लिए आपको चाहिए होता है। इन दोनों गलतियों को सुधारा जा सकता है बच्चे। अगर मैं इनविंसिबल की बात करूं बच्चे, यहां पे 2 चीजों पे हम बहुत फोकस करते हैं। नंबर 1 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है बच्चे कि टीचर्स ने जो पढ़ा दिया आपको, फैकल्टीज ने जो पढ़ा दिया, उसको एक बच्चे को रिटेन कैसे करवाना है। तो मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, टेस्ट फॉर्मेट कैसा होता है, टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, बच्चे टेस्ट का पीरियड क्या होगा, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को 200 से 600 पे कैसे लेके जाएगा, ये सब काम होता है मैनेजमेंट का। तो इनविंसिबल इंस्टीट्यूट का जो पहला पिलर पॉइंट है वो ये कि हम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, उस मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, सो दैट कि अगर किसी बच्चे में काबिलियत हो तो उस काबिलियत को हकीकत बनाया जा सके। इसके अलावा नंबर 2 फैकल्टीज। अगर इनविंसिबल इंस्टीट्यूट की बात करूं मैं, यहां पे जो भी फैकल्टीज हैं वो सब किसी ब्रांड में पढ़ाए हुए फैकल्टीज हैं जिन्होंने हजारों बच्चों का सिलेक्शंस करवाया है। तो आप में अगर वो बात है, अगर आप चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आप उस टॉप क्लास फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं जिनमें वो काबिलियत है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनविंसिबल इंस्टीट्यूट आपको वेलकम कर रहा है बच्चे। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि जब इतनी अच्छी फैकल्टीज है और जब इतना अच्छा मैनेजमेंट है और जब इतनी अच्छी गाइडेंस और इतना सब कुछ अच्छा है,
तो शायद फीस भी बहुत ज्यादा होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये बैच इनविंसिबल इंस्टीट्यूट का पहला ऑफिशियली बैच होगा जो नीट के लिए अपीयर होगा 2021 में। और इस बैच के लिए हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिन बच्चों का ख्वाब बढ़ाओ, सपना बढ़ाओ। उसके लिए अगर हमें कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी चीजों में, हम करने को तैयार है। तो इस बैच की फीस जो है वो लाखों में नहीं होगी बच्चे, वो 80,000 या 90,000 रुपए फीसेस नहीं होगी। इस बैच की जो फीस होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज, 45,000 रुपए पूरे साल के लिए आपको पे करना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप टॉप फैकल्टी से पढ़ेंगे, टॉप मैनेजमेंट के अंडर में आपकी स्ट्रेटेजीज बनेगी, आपकी प्लानिंग होगी, आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ टॉप क्लास होगा बच्चे। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस है बच्चे। नंबर 1 कंडीशन ये है कि आपका जो नीट का स्कोर है वो मिनिमम 200 होना चाहिए 2020 में। इसके अलावा +2 में जो आपके मार्क्स होने चाहिए मेडिकल साइड से 70% प्लस होने चाहिए। अगर आप दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपके लिए इस बैच की जो फीस है वो है ओनली 45,000। इसके अलावा जिन बच्चों ने 500 का स्कोर अचीव किया है, 500 या 500 प्लस स्कोर अचीव किया है, जो थोड़ा सा चूक गए हैं, 100-110 नंबर से जो चूक गए हैं, उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से पर्सनली एक बहुत अच्छा ऑफर है। आपकी जो फीस होगी बच्चे, दैट वुड बी ओनली 30,000, 30,000 रुपए उस बैच के लिए आपकी फीस होगी। और आप इंडिया के किसी भी कोने में हो बच्चे, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, आप इनविंसिबल इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे रहने की सारी फैसिलिटीज आपके लिए होंगी बच्चे, पीजी वगैरह, हॉस्टल वगैरह सब कुछ, जिस तरह से आपका दिल करे उस तरह से आप रह सकते हैं। आप चाहे लड़का हो, आप चाहे लड़की हो, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर कोई भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को बेफिक्र होकर हमें सौंपिएगा, हम आपके बच्चे को कुछ बना करके आपको वापस करेंगे। तो ये सब चीजें थी जो मुझे अपनी तरफ से आपको बोलना था। इस बैच के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को फॉलो करना है। इस बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 500 रुपीज पे करने हैं। और रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका वो बहुत सिंपल है। अभी स्क्रीन पे आपके सामने एक नंबर आ रहा होगा, इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आपको, इस नंबर पर आपको आपका नाम, आपको आपकी जगह का नाम, आपके जो नीट का स्कोर है वो, और आपका जो +2 में जो मार्क्स है आपके, वो आपको मैसेज करने हैं। उसके बाद हमारी तरफ से एक कॉल जाएगी आपको, और उस कॉल में रजिस्ट्रेशन का जो भी होगा वो आपको समझा दिया जाएगा। ये बैच विदिन 2 और 3 डेज शुरू हो रहा है बच्चे। आपका जब मैसेज आएगा तो आपको बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो इस बैच का हिस्सा बनने के लिए आपको बस एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर पहली इंस्टॉलमेंट हमको क्या देनी होगी, क्योंकि देखिएगा इस बैच को बनाने का मकसद हमारा बिजनेस करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। हमें उस हर एक बच्चे तक पहुंचने का मकसद है जिसमें वो जुनून है, जिसमें वो ललक है अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की और खुद को उस बुलंदियों पर पहुंचाने की। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट्स होगी वो बहुत ही मिनिमम हमने रखी है बच्चे। आप 10,000 रुपीज करके, 10,000 रुपए करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो भी हम वो हिम्मत रखते हैं, वो कमिटमेंट है हमारी कि हम आपकी फीस को रिफंड करेंगे बच्चे। इंडिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है बच्चे जो इतनी बड़ी कमिटमेंट करता हो कि अगर आपको अच्छा ना लगे यहाँ पे तो हम आपकी फीस को रिफंड करेंगे बच्चे। लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हमें खुद पे यकीन है बच्चे, हम जानते हैं कि हम किस तरह का आपको ट्रीटमेंट देने वाले हैं, किस तरह की आपको पढ़ाई देने वाले हैं बच्चे। ओके, सो आज से ही इसी वक्त एक डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एक डिसीजन आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकता है बच्चे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिसीजन आपका होना चाहिए बच्चे। भूल जाइएगा कि कोई परिवार में भी है, कोई रिश्तेदार भी है, कोई पड़ोस में भी है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई चाचा ताऊ मामा, सबको भूल जाइएगा और जो आपका दिल कहे उस दिल की सुनिएगा और एक डिसीजन लीजिएगा और अपनी जिंदगी को बदलिएगा बच्चे। आपके चाहे 200 नंबर क्यों ना हो बच्चे, 250 क्यों ना हो, 300 क्यों ना हो, आप एक ख्वाब अगर 700 नंबर का भी लेके आएंगे ना बच्चे, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं आपको, जैसा मैं बोलूं, जैसा हम आपको गाइड करें आप वैसा कीजिएगा, आप 700 नंबर भी ले सकते हैं बच्चे। ओके, सो फिर से मैं बोलना चाहूँगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब बच्चों को जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया है और जिनका इस बार नहीं हुआ है। उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि आने वाली ज़िंदगी में आप उस सफलता को जरूर पाएंगे बच्चे, और आप भी हज़ारों लाखों बच्चों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे आप जैसा बनने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।